Genesis chapter 1 verses 27 and 28. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." Genesis chapter 2 verse 7. Then the Lord God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. अजीज नाजरीन, सलीब के पैगाम का ये चौथा सेशन है और मैं खुदा के बारे में बताऊंगा जिसने आदम को बनाया। खुदा की न इब्तदा है न इंतहा। वो बशरियत से पहले था और कोई भी उसकी पैमाइश नहीं कर सकता। फिर खुदा ने एक खास वक्त पर मंसूबा बनाया। ये मंसूबा आसमान और ज़मीन को और बनीनो इंसान को बनाने का था। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए खुदा ने लंबे अरसे में एक एक करके चीज़ें बनाई। पहले उसने रूहानी फ़िज़ा को जहाँ वो रहता था जिस्मानी फ़िज़ा से अलहदा किया, जहाँ वो तमाम चीज़ों को और बनीनो इंसान को बना सके। फिर खुदा ने अपने वजूद से उसने खुद को तकसीम किया, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूल कुद्स, ताकि तसलीस मुकम्मल हो। उस वक्त से खुदा ने एक खास सूरत अपनाई और ये सूरत वो है जो अब हमारी है। रूहानी सल्तनत में उसने रूहानी मखलूक़ात बनाई, जैसा कि आसमानी मखलूक है, फरिश्ते और क्रोबियन हैं। जिस्मानी फ़िज़ा में उसने ज़मीन बनाई जहां बनीनो इंसान रह सकें। जब उसने सब कुछ बना दिया तो खुदा ने पूरे तौर पर आसमान और ज़मीन को बनाना शुरू किया। पैदाइश पहला बाब खुदा की 6 दिन की तख्लीक को मुख्तसरन बयान करता है। पहले दिन उसने रोशनी को बनाया, दूसरे दिन फ़िज़ा को बनाया और तीसरे दिन उसने सूरज, चांद और आसमान पर सितारों को बनाया और पांचवें दिन परिंदों और समुद्रों के जानवरों को बनाया। छठे दिन जानवरों को बनाया जो ज़मीन पर हरकत करें और आखिर में उसने बनीनो इंसान को बनाया। उसका रूहानी फ़िज़ा से जिस्मानी फ़िज़ा को अलहदा करना और आसमान और ज़मीन और इसकी तमाम चीज़ों का बनाना और इन तमाम के बाद इंसान को बनाना ख़त्म हुआ। जैसा कि वालिदैन बच्चे के कमरे को सजाते हैं और उसके पैदा होने से पहले ही तैयारी करते हैं, खुदा ने इंसान के लिए अच्छा माहौल तैयार किया और उन्हें बनाया ताकि वो हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बनीनो इंसान, जानवर, परिंदे और पौधे, ये तमाम चीज़ें अचानक नहीं बनी हैं और ना ही सूरज, पानी और हवा ऐसे बने हैं। खुदा ने हर चीज को सही तौर पर बनीनो इंसान की फलाह के लिए बनाया है। फिर खुदा ने इंसान को क्यों बनाया? उसने आज तक क्यों जमीन पर इतने लोगों को रहने दिया? अगर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आप जवाब पर कायम रहेंगे कि आपको कैसे और क्यों रहना चाहिए। इंसान की हकीकी कदर को जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि इंसान को बनाने में खुदा का क्या मकसद था। जब आप इस दुनिया में आने के मकसद को जानते हैं तो आप और ज्यादा पुरमानी और कदर वाली जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पैगाम के जरिए
इंसान को बनाने में खुदा के मकसद को जानेंगे। मैं खुदावंद के नाम में दुआ मांगता हूं कि आप ये इकरार करने के काबिल हों, मैंने हकीकत में एक अच्छी जिंदगी गुजारी। जब आप इस जमीन पर अपनी जिंदगी का इख्तिताम करें। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, पैदाइश 2 बाब की 7वीं आयत कहती है, और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। खुदा ने जमीनों आसमान को बनाया तो कलाम से बनाया, लेकिन इंसान को जमीन की मिट्टी से बनाया। उसने ना सिर्फ ज़ाहिरी सूरत को बनाया, बल्कि अंदरूनी उज़लात को भी, हड्डियों और पट्ठों को भी बनाया और तमाम टिश्यूज को मुकम्मल किया। इंसान के ढांचे को बनाने के बाद खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। उस वक्त इंसान जीती जान हुआ। लेकिन जब लोग ये सुनते हैं, कुछ कहते हैं कि वो इस पर यकीन नहीं रख सकते। वो शक करते हैं कि कैसे जमीन की मिट्टी से एक सूरत बन सकती है और हरकत कर सकती है। लेकिन यहाँ तक कि इंसान जो महज एक मखलूक है, इल्म रखता है और रोबोट बना सकता है जो इंसान की मानिंद होते हैं, और कंप्यूटर जो कि इंसानी दिमाग की मानिंद हैं। जहां तक कि वो मसनूई अंदरूनी उज़लात और जिल्द बना सकता है। जब वो मुश्किल से हिस्सों को इकट्ठा करते हैं कि मशीन बनाएं और इसे बिजली के साथ जोड़ते हैं, तो ये हरकत करती है जैसे कि ये जिंदगी रखती है। हमारे खुदा ने भी जिस्म के तमाम हिस्सों को बनाया और फिर उसने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। अगर एक इंसान एक मखलूक के तौर पर यह कर सकता है, तो फिर खुदाए कादिर के लिए क्या मुश्किल था कि वो इंसान को ना बना सके। ये इसलिए है कि इंसान की सोच महदूद है। वो खुदा की कुदरत पर भरोसा नहीं कर सकता है। खुदा इब्तदा से पहले था, लेकिन इंसान अपनी माँ से पैदा हुआ है। फिर वो इल्म हासिल करता है और लोगों से दानाई को सीखता है और दूसरी मखलूकात से सीखता है। इसलिए हमें खुदा को इस महदूद इल्म के बलबोते पर नहीं परखना चाहिए। यहाँ तक कि आज भी खुदा हमें अपनी तख्लीक के काम दिखाता है ताकि हम अपनी महदूद ज़हनी सोचों से आगे का ख्याल करें। हमारे चर्च की बेदारी की मीटिंगों में और समुंदर पार क्रूसेड्स में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदा की तख्लीक के काम का तजुर्बा किया है। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनकी टांगें पैदाइशी तौर पर बचपन ही से छोटी बड़ी थीं, या फालिज की वजह से या फिर हादसात की वजह से ऐसा था, इस किस्म की छोटी टांगें रखने वाले, उनकी टांगें 2, 4 यहाँ तक के 8 सेंटीमीटर लंबी हुई। मिसाल के तौर पर डिकनस हिक योंग सॉन्ग्स की बाईं टांग दाईं टांग से 4 सेंटीमीटर छोटी थी, जो कि बीमारी की वजह से थी। जब वो चलती थी तो लंगड़ाती थी। 1997 की बेदारी की मीटिंग में उसने दुआ करवाई और उसी वक्त उसकी छोटी टांग बड़ी हो गई और वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो सकती थी। उसका कद 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। इस तरह छोटी टांग को बढ़ने के लिए न सिर्फ हड्डियों को बल्कि पट्ठों, नसों और जिल्द के टिश्यूज को तमाम को इकट्ठे न्या होना पड़ना था। दुआ के जरिए खुदा ने तख्लीक का काम किया और तमाम हिस्से मुकम्मल हो गए। वो शादीशुदा है और अब उसके 2 बच्चे भी हैं और वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रही है। उसका कद भी बढ़ चुका है और अब वो बिल्कुल सीधा चलती है और इस तरह उसकी छोटी टांग को खुदावंद ने अपनी कुदरत के जरिए बड़ा किया। 2002 में चेन्नई, इंडिया में सरीना साहिल पर एक क्रूसेड में 30 लाख लोग आए।
एक लड़का जिसका नाम गणेश था, उसके कोहले की हड्डी में फोड़ा था और उसका ऑपरेशन किया गया ताकि कूल्हे की हड्डी के हिस्से को निकाला जाए और कूल्हे की हड्डी जोड़ने और रान की हड्डी जोड़ने के लिए धाती प्लेट डाली गई। एक्सरे में आप साफ तौर पर इस चीज को देख सकते हैं और उन पेचों को बोल्ट लगाए गए, आप ये भी देख सकते हैं। इस ऑपरेशन को करवाने के बाद भी गणेश को दर्द रहता था और वो बैसाखियों के बगैर ना चल सकता था, लेकिन जब उसने क्रूसेड में दुआ करवाई, उसका तमाम दर्द एक ही दफा दूर हो गया और वो बगैर बैसाखियों के चलने और दौड़ने लगा और अब वो क्रिकेट भी खेल सकता है। कुछ देर बाद हमने सुना कि जिस हड्डी के हिस्से को निकाला गया था वो फिर बन गई है और अब उसने धाती प्लेट और उन पेचों को भी निकलवा दिया है। खुदाए कादर छोटी टांगों को बड़ा कर सकता है और हड्डी के बगैर इंसान को चला सकता है। जहां हड्डी एक जरूरी चीज है और निकाली गई हड्डी को वो दोबारा बढ़ा सकता है। तख्लीक के इन कामों के जरिए हम यकीनन ईमान रखते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया है। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, खुदाए कादर ने आदम और हवा को बनाने के बाद उन्हें जिंदगी का बीज दिया ताकि उनकी औलाद हो। उसने औरत और मर्द को मादा तौलीद दिया। इस मादे में वालिदैन की जिंदगी की कुवत है। जिंदगी के इस छोटे से बीज में वालिदैन की ज़ाहरियत, किरदार, जहानत और आदात तमाम शामिल हैं, जिसकी बिना पर तमाम बच्चे अपने वालिदैन से मिलते हैं और उनमें मुशाबहत होती है। ये कितना हैरान कुन है कि ये तमाम चीजें एक छोटे बीज में हैं जिसे आम आंख से देखा नहीं जा सकता। खुदा ही है जिसने इस बीज में जिंदगी रखी है ताकि बच्चे पैदा हों, और वही है जो बीज के जरिए हमल अता करता है। जब बच्चा इस बीज के जरिए पैदा होता है, हम इस मादे को देने वाले को बाप कहते हैं और मादा के मादे को जीन्स कहते हैं और उसे माँ कहते हैं जिसने जन्म दिया हो। वालिदैन के मिलाप की वजह से बच्चा पैदा होता है, लेकिन हमल खुदा के कंट्रोल में है। मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, अगर बच्चे अपने वालिदैन और अबाओ अजदाद पर हैं तो आदम किस बनी नौ इंसान या अबाओ अजदाद की शक्ल पर था। पैदाइश पहले बाब की 27वीं आयत कहती है, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। आदम और हवा खुदा पाक की सूरत पर बनाए गए। यहां शबी का मतलब सिर्फ जाहिरी सूरत ना था, लेकिन इंसान के लिए ज्यादा अहम चीज उसकी रूह थी, जबकि उसका जिस्म सिर्फ रूह के जरिए एक ज़र्फ था। खास मतलब जो कि खुदा ने आदम को खुदा की सूरत पर बनाया का मतलब है कि इंसान की रूह खुदा के रूह से आई और हमारी रूह खुदा की रूह की बिना पर बनाई गई। हम उसे अपनी रूह का बाप कह सकते हैं। हमारा जिस्म मादों के मिलाप से बनता है जो खुदा ने दिया। जब आदम को तख्लीक किया गया, उसकी रूह सिर्फ भलाई से भरी थी, नूर और सच्चाई से मामूर थी, बिल्कुल खुदा की तरह थी जो पाक और साफ है। लेकिन आदम के नेको बद के दरख्त से फल खाने से बनिनो इंसान गुनाह और बदी से आलूदा हो गया। इसके बरक्स जब उसे पहले बनाया गया था, उसने पाक खुदा की सूरत को खो दिया। इसलिए हमें ईमानदार
जो उनको खुदा की खोई हुई सूरत को बहाल कर सकता है, हमने खुदा की सूरत को खो दिया। हमें जरूर खुदावंद को कबूल करना है, गुनाहों की मुआफी हासिल करनी है और खुदा की खोई हुई सूरत को बहाल करना है। ये मसीही जिंदगी और इंसानी फलाह है। हमें खुदा के साथ मोहब्बत करनी चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक रहना चाहिए। अजीज भाइयों और बहनों, अगर हमें ये पता चल जाए कि खुदा ने इंसान को क्यों तख्लीक किया, तो हम अपनी जिंदगियों के मकसद को साफ तौर पर जान सकते हैं। और हम तभी ये जान सकते हैं जब हम खुदाए खालिक के बारे में जानते हों। अब मैंने लफ्ज फलाह इस्तेमाल किया। ये बाइबल में एक मिसाल से लिया गया है। बाइबल में बहुत सी तमसीलें हैं, उनमें से बहुत सारी काश्तकारी, फल काटने और अनाज के बारे में हैं। और इन्हीं मिसालों में से मिसाल के तौर पर मत्ती 13वें बाब में खुदा ने 4 किस्म की जमीन की तमसील दी है। उसने वजाहत की है कि सच्चाई के जरिए फल लाना इस पर मुनहसर है कि खुदा का कलाम किस किस्म के दिल पर गिरता है। और मत्ती 3 बाब में अदालत को उसने भूसे और गंदम से जाहिर किया है। और मत्ती 13वें बाब में गंदम और कड़वे दानों की मिसाल दी है। जिंदगियां जो गंदम की मानिद हैं, वो आसमानी बादशाहत के गले में जाएंगे, लेकिन वो जिंदगियां जो कड़वे दानों की मानिद हैं और भूसे की मानिद हैं, जहन्नुम की आग में गिरेंगे। इन बाइबल की तमसीलों के जरिए से खुदा हमें बताता है कि इंसान का इस जमीन पर बनाया जाना और जिंदगी की तारीख बहबूद की मानिद है। जैसे किसान हल चलाता और बीज बोता है, खुदा भी हमें किसान की तरह तैयार करता है। इसलिए हम भी कह सकते हैं कि खुदा की मर्जी कि उसने बनीनो इंसान को बनाया और हमें इस जमीन पर रखा। ये बनीनो इंसान की तैयारी की मर्जी है। फिर खुदा ने क्यों आदम को बनाया और इंसान को अभी तक तैयार कर रहा है? हासिल कलाम बयान करते हुए बनीनो इंसान की तैयारी का मकसद ताकि हकीकी फर्जंद हासिल करें। खुदा ने ऐसे बच्चे को बनाना चाहा जिसके साथ वो अपनी मोहब्बत को बांट सके। खुदा कादर में कुदरत है और वो अदालत का इख्तियार रखता है और उसके हाथ में सख्त इंसाफ है और रूहानी होने के तौर पर, लेकिन इसके साथ ही उसमें इंसानी फितरत है, जैसे कि मोहब्बत, शफकत और रहम। कभी कभार वो खुश होता है और शादमान होता है, या उदास होता है और दुखी होता है, क्योंकि उसमें इंसानी फितरत है। उसने चाहा कि कोई हो जिसके साथ वो अपनी मोहब्बत को बांट सके, इसके बजाय कि तन्हा रहे। इसलिए उसने मंसूबा बनाया कि इंसान की बहबूद करे। बेशक उसे इंसान को बनाने की जरूरत ना थी, क्योंकि उसके पास अनगिनत फरिश्ते और आसमानी मखलूक है। वो ऐसी मखलूक हैं जो बगैर किसी शर्त के खुदा की फरमाबरदारी करते हैं। वो प्रस्तुत करते हैं, तमजीद करते हैं और खुदा को जलाल देते हैं। वो ऐसी मखलूक हैं जो ये नहीं सोचते कि फरमाबरदारी करें या ना करें, बल्कि वो बगैर किसी शर्त के फरमाबरदारी करते हैं। लेकिन कुछ फरिश्ते हैं जिन्हें खुदा ने इंसानी फितरत दी है कि वो अपना चुनाव कर सकते हैं। उनमें से एक लूसीफर था। लूसीफर ने फरमाबरदारी को ना चुना, बल्कि बगावत को चुना। लेकिन खुदा ऐसे हकीकी फर्जंद चाहता है जो आजाद मर्जी के साथ और इन फरिश्तों के मुतजाद दिल के साथ खुदा से मोहब्बत रखें। मुझे एक मिसाल देने दें। एक शख्स का एक बेटा है और कभी कभार वो अपने वालिदैन को दुख देता और मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन जब वालिदैन उसे डांटते हैं तो उसने तौबा की और मुआफ़ी मांगी और अपने वालिदैन के पास मोहब्बत के साथ आया। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो अपने वालिदैन के दिल को समझने लगा।
उसका प्यार और मोहब्बत जैसे जैसे उसने अपने वालिदैन को समझा, वालिदैन के लिए बढ़ते गए। आप प्यार में रोज बरोज बढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं भी होता। वक्त गुजरने के साथ लोगों में ज्यादा बुराई आती है। मेरे पास गुज़श्ता हफ्ते की एक बुरी खबर भी है। एक बेटा था जिसकी मां अपने निचले धड़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन ये बेटा उसे छोड़कर चला गया और 1 साल के बाद घर वापस आया। उसकी मां मर चुकी थी और उसकी हड्डियों का ढांचा ही पड़ा था। पूरे कमरे में ताफुन फैल चुका था। मैं नहीं जानता कि पड़ोसियों को इसके बारे में क्यों पता न चला। फिर भी वो दोबारा वापस चला गया और उसने जनाजे में भी शिरकत न की। आखिरकार वो भी मर गया। आजकल ऐसी खबरें हफ्ते बाद सुनने को मिलती हैं, लेकिन 60 या 70 की दहाई में ऐसी खबरें कई महीनों बाद सुनने को मिलती थीं। और जब ऐसी खबरें सुनने को मिलती थीं तो लोग बहुत हैरान होते थे। लेकिन आज दुनिया में गुनाह इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर हफ्ते ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं और बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो कि खबरों में नहीं आते। जैसे जैसे इंसान वालिदैन को समझता है, उसका प्यार अपने वालिदैन के लिए बढ़ता जाता है। आइए अब देखें कि उसके घर में एक आला रोबोट है। ये रोबोट इंसानी ढांचे की शक्ल में बनाया गया। वो बोल सकता है और फर्माबरदारी करता है। वो अपने मालिक की मदद करता है और बगैर किसी मुश्किल के सख्त काम भी कर लेता है। ये अपने वालिदैन के दिल को न तोड़ता है और ना ही बेटे की जिसका जिक्र किया गया है। फिर आप किस तरह का रखना पसंद करेंगे? क्या आप कहेंगे कि मुझे बेटे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास आला रोबोट है जो फर्माबरदारी करता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोबोट कितना फर्माबरदारी करता है और इंसान से मिलता जुलता है। हम उसे अपने बच्चों के साथ नहीं मिला सकते। जब मैं उन्हें सिखाता हूं कि कैसे सलाम दुआ करना है तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये बुरी चीजें पहले सीख चुके हैं। बहुत से मसीही कहते हैं क्यों क्यों। मैंने इस बात को कुछ दिनों के लिए सीखा और फिर छोड़ दिया। मैंने देखा कि वो कितनी जल्दी लोगों की जुबान को समझना शुरू करते हैं और उसको दोहरा सकते हैं। मैंने चाहा कि मैं उनको बाइबल की कुछ आयात सिखाऊं, लेकिन क्या वो इन अल्फाज को समझते हैं? क्या ये अल्फाज इंसानी जुबान में समझे जा सकते हैं? मैंने सुना है कि वो सारा दिन खाते हैं और सारा दिन अपने पेट को खाली करते रहते हैं। अगर दिन में 2-3 दफा ये सिलसिला हो तो फिर ठीक है, लेकिन ये सिलसिला सारा दिन चलता है। और अगर कोई चर्च मेंबर घर में आता है तो उन्हें अच्छी खुशबू आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए मैंने उससे खलासी हासिल कर ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोबोट कितना फर्माबरदारी करता है और इंसान से कितना मिलता जुलता है। हम उसे अपने बच्चों के साथ नहीं मिला सकते जिनके साथ हम अपने दिल को बांट सकते हैं। खुदा ने चाहा कि वो इस किस्म के बच्चों को हासिल करे जिनके साथ वो अपने दिल को बांट सके, बरक्स आसमानी मखलूक और फरिश्तों के जो सिर्फ फर्माबरदारी के लिए बनाए गए। उसने हकीकी बच्चों को चाहा जो खुदा की मोहब्बत में फर्माबरदारी करें, इसलिए उसने इंसान को बनाया। अगर उसके बच्चे उसकी फर्माबरदारी करें और उससे मोहब्बत रखें तो वो उन्हें
अब्दी आसमानी बादशाहत में ले जाएगा और उन्हें खुशी और शादमानी हासिल होगी। लेकिन जब आप फसल बोते हैं, आप सिर्फ अनाज हासिल करेंगे। हालांकि किसान कोशिश करता है, ना सिर्फ वहां गंदम होती है बल्कि भूसा और कटाई भी होती है। आप भूसे को नहीं खा सकते हैं, और आप अगर गंदम के साथ भूसे को भी खत्ते में डाल देते हैं तो गंदम भी खाने के काबिल ना रहेगी। इसलिए आप भूसे को सिर्फ खाद से बस जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब खुदा बनीनो इंसान को तैयार करता है तो वो आखिर में भूसे को और गंदम को अलहदा करेगा। जैसा कि मत्ती तीसरे बाब की 12वीं आयत कहती है, उसका छाज उसके हाथ में है और वो खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गहियों को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। यहाँ ना बुझने वाली आग से मुराद जहन्नुम की आग है। जब इख्तिताम होता है, जब खुदा आता है, खुदा बनीनो इंसान की तैयारी का इख्तिताम करेगा और हर एक की अदालत करता है जो इस जमीन पर रहता है। उस वक्त जो गंदम नहीं बल्कि भूसा बने हैं, वो इस अदालत के जरिए जहन्नुम की आग में गिरेंगे। फिर वो किस किस्म के लोग हैं जो गंदम हैं, और वो आसमानी बादशाहत में दाखिल होंगे, और भूसा कौन है जो जहन्नुम में गिरेंगे। गंदम वो हैं जिन्होंने यस्सु मसीह को कबूल किया है, खुदा से मोहब्बत की है और खुदा के कलाम के मुताबिक रहते हैं। ये वो हैं जिन्होंने पूरी तरह बदी से रिहाई पाई है और खुदा की खोई हुई सूरत को बहाल किया है। इसके मुतजाद भूसा वो हैं जिन्होंने यस्सु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है। ये वो हैं जो झूठ में रहते हैं और तारीकी में रहते हैं। ये वो हैं जो खुदा पर ईमान का दावा करते हैं लेकिन अपने दिल से ईमान नहीं रखते हैं और तारीकी और झूठ में रहते हैं। लेकिन अहम चीज ये है कि हर वो जो चर्च जाता है, अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं रहता और दुनिया की ख्वाहिश में गुनाह की जिंदगी गुजारता है, तो वो गंदम नहीं है बल्कि भूसा है। इसलिए मत्ती 7वें बाब की 21वीं आयत कहती है, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अजीज नाजरीन, पहला तिमोथियस 2 बाब की 4 आयत कहती है, वो खुदा चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। खुदा चाहता है कि हर एक उसके दिल को जाने और गंदम बने और निजात तक पहुंचे। इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा मसलूब होने के लिए दिया। इसके बावजूद वो जो खुदा को कबूल नहीं करते या वो जो अभी भी गुनाहों में रहते हैं, वो खुदा के हकीकी फर्जंदों की कदर को बहाल नहीं कर सकते। जो खुदा की सूरत पर बनाया गया था, वो खुदा के हकीकी फर्जंद नहीं बन सकते हैं। जब वो इंसान के फर्ज को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो जानवरों से मुख्तलिफ नहीं हैं और कुछ नहीं बल्कि भूसा हैं। खुदा इस भूसे को आसमान की बादशाहत में नहीं ला सकता जिसने इंसान की कदर को खो दिया। उनके साथ आसमान की बादशाहत में भी दाखिल नहीं हो सकता जो गंदम है। क्या हो अगर खुदा उनको जो नफरत करते हैं, हसद करते हैं, झगड़ते हैं और हर किस्म की बदी रखते हैं, आसमान की बादशाहत में दाखिल होने दे। फिर आसमान की बादशाहत ना खुश होती है, ना खूबसूरत होती है और ना ही जलाली जगह होगी। बस उनके साथ क्या होगा जो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते? क्या वो खत्म हो जाएंगे? यहां तक कि जो जिंदगियां भूसा हैं, जब उन्होंने खुदा के दम को हासिल किया है, वो हमेशा तक कायम रहेंगे और वो फना नहीं हो सकते। इसलिए उन्हें रखने के लिए जगह होनी चाहिए, और वो जगह जहन्नुम है। वो जो भूसा बन चुके हैं, वो अपने गुनाहों के मुताबिक सजा पाएंगे उस अब्दी आग में जो ना बुझेगी। अब क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम
क्यों जीते हैं? हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक तैयार हों। सबसे पहले हमें खुदा के खालिक पर ईमान रखना चाहिए और फिर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए। अगर आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि बाइबल सच्ची है और उस पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप इस पर भी ईमान रखते होंगे कि दोज़ख और जन्नत का तसव्वुर है। फिरदौस और जहन्नुम दो मुतजाद चीजें हैं और हमें उनके लिए अफसोस करना चाहिए जो कि दोज़ख का ईंधन बनेंगे। बहुत से ऐसे सबूत हैं जो हर हफ्ते मिलते हैं कि कैसे लोग बुराई की तरफ माइल होते हैं। अच्छे और बुरे लोग अपने फलों के जरिए पहचाने जाते हैं। अजीज भाइयों और बहनों और नाजरीन, हम ये सोच सकते हैं कि क्यों खुदा ने हमें बनाया। अब क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हम क्यों जीते हैं? हम इसलिए जीते हैं ताकि हम खुदा की तैयारी की मर्जी के मुताबिक तैयार हों। सबसे पहले हमें खुदाए खालिक पर ईमान रखना चाहिए, फिर यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए और हमें खुदा के कलाम की फरमाबरदारी भी करनी चाहिए और अपने आप को तब्दील करना चाहिए रूह कुद्स की कुव्वत के जरिए, ताकि पाक जिंदगी गुजारें। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपको अपना हकीकी फर्जंद जानेगा जिसके साथ वो अपनी मोहब्बत को बांट सके। फिर वो आपको खूबसूरत बादशाहत में ले जाएगा और आपके साथ अब्दी खुशी और शादमानी से लुत्फानंदोज होगा। वो तभी आपको जहन्नुम की आग से बचाएगा अगर आप उसकी फरमाबरदारी करेंगे। अगर आप खुदा के हकीकी फर्जंद होंगे तो आप पर शैतान का कोई वार नहीं चल सकेगा, कोई बीमारी आपको डरा नहीं सकेगी। हत्ता कि अगर आप हादसे का शिकार भी हो जाते हैं तो आपका जिस्म महफूज रहेगा। हमारी कलीसिया की बहुत सी ब्रांचेस हैं और बहुत से लोग ट्रैफिक हादसात का शिकार होते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का ज़हन जो है वो इस हादसे का शिकार हो। खुदा ने कहा है कि मैं अपने बच्चों की हिफाजत करूंगा, हत्ता कि वो अपनी गलती की वजह से ही हादसे का शिकार क्यों ना हो। और अगर किसी की कोई हड्डी इस हादसे का शिकार होती है तो इसकी वजह ये होती है कि शायद वो खुदा से दूर हो रहा होता है। हमारी कलीसिया के अरकान खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझते हैं, उसको सुनते हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं। वो हमारा खुदा है, वो हमारा बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है और खुदाओं का खुदा है। वो इसराइल के बादशाह के तौर पर आया, वो बादशाहों का बादशाह कहलाया। लेकिन एक और भी शख्स है जो कि एक हाकिम की तरह होता है और बहुत से लोग उसकी इस तरह से पूजा करते हैं जैसे कि खुदा की करनी चाहिए। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि यीशु उनका बादशाह है। बस खुदा बाप जो है वो शिफा देने वाला है और अगर कोई शिफा नहीं पाता तो वो अपनी बुराई की वजह से नहीं पाता। कोई बीमारी या तकलीफ किसी भी खुदा के फर्जंद पर गालिब नहीं आ सकती। यस्सु मसीह हमारा मालिक है,
वो हमारा खुदा है। खुदा ने उसको बादशाहों का बादशाह कहा, और कैसे कोई उसकी तरह हो सकता है। वो आपको खूबसूरत बादशाहत में ले जाएगा और आपके साथ अब्दी खुशी और शादमानी से लुत्फानंदोज होगा। अजीज नाजरीन, जहन्नुम और फिरदौस यकीनन मौजूद हैं। खुदा ने जहन्नुम और फिरदौस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा रूहानी इबलाग के जरिए बताया है और उसने रोया भी दिखाई है। हमने उन तमाम को किताबों में शाया किया है और इस किताब के लिए तमाम दुनिया से दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। अब तक इसका तर्जुमा इंग्लिश, हिस्पानवी, चीनी, जापानी, हिंदी, तमिल और रूसी जुबान में हो चुका है और दूसरी जुबानों में आइंदा तर्जुमा होने का शेड्यूल है। फिरदौस बहुत खूबसूरत और खुशियों भरी जगह है। खुदा कादिर ने आसमानी बादशाहत को सजाया है अपने प्यारे बच्चों के लिए। जहां तक कि इस जमीन पर बहुत खूबसूरत जगह भी आसमान के मुकाबले में नहीं हो सकती, क्योंकि आसमानी बादशाहत खुदाए खालिक ने बनाई है, जिसका मुआवजा इंसानी काबिलियत के साथ नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सोना, जो इस जमीन पर बहुत कीमती जाना जाता है, और आसमानी बादशाहत में सड़कों पर लगा होगा, और तमाम किस्म के खूबसूरत जवाहरात, मोती और दूसरे शिफाफ पत्थर जो खूबसूरती से घरों में सजाए गए होते हैं, वो लगे होंगे। ये उन पर लागू है जो तीसरी बादशाहत में जाते हैं। इन पत्थरों का रंग और चमक जमीनी पत्थरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर पर कार्नेलियन की खूबसूरती जो इस जमीन पर है, आसमानी शीशे की चमक से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी जो हीरे की है। यहां तक कि दरख्तों के पत्तों की चमक और फूलों की महक जो आसमान पर हैं, बहुत खूबसूरत और आला है, जो इंसानी तस्वुरात से परे है। बाइबल में पौलुस रसूल ने कहा कि उसने फिरदौस को देखा है और जन्नत आसमानी बादशाहत में कमतर जगह है। सिर्फ निचली रहने की जगह को देखकर उसने इतनी कुव्वत और उम्मीद हासिल की, यहां तक कि ऐसी शदीद मुसीबतों में वो शादमान हुआ और शुक्र अदा किया और पूरी जिंदगी खुदावंद के लिए रहा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह उसने शहादत को कबूल किया, नोशी की तलवार के साथ। सिर्फ जब हम जान जाते हैं कि आसमानी मुकाम क्या है, तो इस जमीन पर हर किस्म की मुश्किलात पर गालिब आ सकते हैं और खुशी और शुक्र के साथ ऐसा करते हैं। खुदा इस जमीन पर बनीनो इंसान को तैयार कर रहा है ताकि आपको और मुझे इस किस्म की जगह पर ले जाए। उसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि हकीकी फर्जांद हासिल करे जो खुदा से मिलता हो और पाक और मुकद्दस दिल रखे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस पैगाम के जरिए जानेंगे कि आप क्यों तैयार हो रहे हैं। मैं खुदावंद के नाम में दुआ मांगता हूं कि आप हमेशा तक आसमानी बादशाहत में रहने के काबिल हों और खुदा के हकीकी फर्जंदों के तौर पर उसके साथ मोहब्बत को बांटें। मैं उन सब लोगों के लिए जो बीमार हैं दुआ करूंगा। अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें और इस दुआ को दिल से कबूल करें। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपनी दिली मुरादें पूरी करने के लिए इस दुआ को कबूल करें। जलाली खुदा के काम वक्त और जगह से बालातर होते हैं और वो आपके ईमान के मुताबिक काम करता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि आप किस जगह पर मुकीम हैं। खुदा की कुदरत आपको खुदा के हैरान कुन कामों का तजुर्बा अता करेगी।
पुरमोहब्बत खुदा, तो अपने बच्चों पर अपने कवि हाथ को बढ़ा और उन तमाम हजरात पर जो GCN चैनल देख रहे हैं, हर उस शख्स पर जो इस वक्त ईमान से इस दुआ को कबूल कर रहा है, अपने कवि हाथ को बढ़ा और अपने काम को जाहिर कर, हर एक को कबूलियत का ईमान दे और बेईमानी की सारी नापाक रूह को दूर कर, उन्हें हर किस्म की आजमाइश और परेशानी से निकाल, पाक रूह की आग से महफूज कर और बर्रे के रूह से सरतपा हमें पाक कर, हत्ता के हर एक उज़्व जोड़ पट्टे को सही कर, अपना काम जल्दी नमूदार कर। मैं हर किस्म की बीमारी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ, हर किस्म के बैक्टीरिया को, हर किस्म की कमजोरी को यस्सु के नाम से डांटता हूँ, हर किस्म की पेचीदा बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों में से निकल जाएं, हर किस्म की नई दरियाफ्त शुदा बीमारियां, छोटी बड़ी तमाम बीमारियां, रूहुल कुद्स की आग से मैं इन्हें जलाता हूँ, यस्सु के नाम से पाक और मजबूत हों। हर किस्म का अंतड़ियों का कैंसर, छाती का कैंसर, गुर्दों का कैंसर या किसी भी किस्म का कैंसर यस्सु के नाम से जिस्मों को छोड़ दे। एड्स, लुकीमिया, खून की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां, हर किस्म की औरतों की बीमारियां, हर किस्म की जहनी बीमारियां, शुगर और जल्द की तमाम बीमारियां और तमाम फोड़े फिंसियां, पोलियो, जोड़ों की तमाम बीमारियां, फालिज, हर्निया और दीगर तमाम बीमारियां यस्सु के नाम से जिस्मों को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। हर किस्म का सर दर्द और सर की तमाम जुमला बीमारियां और हादसे के बाद के तमाम असरात यस्सु के नाम से शिफायाब और पाक साफ हो जाएं। हर किस्म का जुकाम, थकावट और गले की तमाम जुमला बीमारियां रूहुल कुद्स की आग से जलकर राख हो जाएं और लोग पाक साफ हों। मिर्गी, डिप्रेशन और हर तरह की जहनी बीमारियां यस्सु के नाम से दूर भागें। हर किस्म का खौफ और अंधेरा यस्सु के नाम से दूर हो और जिंदगियों में अमन और सुलह आए। ए आसमानी बाप, तू अपनी बड़ी कुदरत के बायस रोती आंखों के आंसुओं को पोंछ डाल और उन्हें दोबारा से खुशी अता कर। वो तमाम जो अपाहज और लंगड़े हैं उन्हें शिफा बख्श और बहरेपन को यस्सु के नाम से दूर कर, नाबीना बीना हो जाएं। गूंगों को जुबान अता कर। जो औरतें बांझ हैं उन्हें औलाद दे। हर टूटे जोड़ को दोबारा से बहाल कर। जले हुए जिस्मानी हिस्सों को बहाल कर। खुदावंद, वो जो हर किस्म के नशे में मुलव्विस हैं उन्हें इस लानत से आज़ाद कर। हर किस्म के मुर्दा जिस्मानी खुलियत दोबारा से बहाल हों। यस्सु के नाम से तमाम अंधेरा दूर हो। मैं अबलीस की तमाम कुव्वतों को यस्सु के नाम से हुक्म देता हूं कि दूर हो जाएं और उनके तमाम पैगाम रसान भी यस्सु के नाम से दूर हों। तमाम शैतानी कुव्वतें, शरारत और मकर की तमाम कुव्वतें, धोखादही की कुव्वतें, अजनबी कुव्वतें यस्सु के नाम से जिस्मों के अंदर से निकलें। हर किस्म की नाइंसाफी और तारीकी की नापाक रूहें यस्सु के नाम से दूर हों। ए बाप, तो इनकी रूहों और जिस्मों को मजबूत कर और रोशनी में ला। फजल बख्श ताकि ये तुझे पुकार सकें। उन्हें कुव्वत बख्श ताकि ये गुनाह को तर्क कर सकें। हर एक रूह बहाल हो और जिंदगी पाए। उनकी दिली दुआएं और उनकी तमाम मनाजातों को सुन। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत को लोगों के दिलों में शामिल कर और उनके घराने भी खुशखबरी के पैगाम पर ईमान लाएं। उन्हें हर किस्म की नागहानी आफत से बचा और बिला रुकावट उनकी जिंदगी में कामयाबी और बरकत आए। हर शख्स को महफूज रख। उनके घर पर, काम करने की जगह पर, कारोबार में तू उनके गिर्द आतशी दीवार का पहरा लगा। खुदावंद, हर आने और जाने वाले शख्स को बरकत दे। हर उस शख्स को बरकत दे जो उधार लेता नहीं बल्कि देता है। तू उन्हें पाक रूह की हिकमत और समझ अता कर। तू अपने खादमों को और समझ बूझ अता कर ताकि वो जांफिशानी से तेरा काम कर सकें। हर कलीसिया में तेरी बेदारी महसूस की जाए। तू अपने बच्चों की रहनुमाई कर, जो भी वो करते हैं और जो भी वो खाते पीते हैं। तो अपने कलाम को नाजिल कर
تاکہ ان کے دلوں میں تیری گواہی ہو اور وہ کہیں کہ انہیں تیرا تجربہ ملا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہماری دعا کو سنا اور اسے قبول کیا، اور سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔